जय माँ विंध्यवासिनी। तो आइए अब चलते हैं एक ऐसे रहस्यमयी जागृत तीर्थ स्थल पर जहाँ माँ काली स्वयं विराजमान है और जिनका मुख साक्षात आकाश की ओर खुला हुआ है और जिसमें आप कोई भी कितना भी प्रसाद डाल दें वह माँ खुद ग्रहण कर लेती हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित विंध्याचल धाम के त्रिकोण यात्रा के लिए प्रसिद्ध माना जाने वाला स्थल जहाँ माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा और माँ काली तीनों स्थानों के दर्शन किए जाते हैं। और यदि कोई जीवन में त्रिकोण यात्रा कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि माँ विंध्यवासिनी स्वयं ही उसे दर्शन देती है। काली माता को समर्पित यह मंदिर एक जंगल में है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं चारों ओर मंदिर से जुड़े सामान, प्रसाद से मिलने वाली चीज़ों के लिए ये दुकानें हैं। मंदिर की ओर हम बढ़ चुके हैं और इस मंदिर की खास बात यह है यहाँ रक्त बीज का वध किया था माँ दुर्गा ने और माँ काली आज भी रक्त पीने की मुद्रा में बैठी हुई हैं और इसी कारण माँ को नारियल का जल रोज ही चढ़ाया जाता है। माँ काली के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ प्राचीन गुफा के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम वहाँ भी चलेंगे और यहाँ भैरव बाबा के मंदिर में भी अवश्य जाना चाहिए, वरना ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। साथ ही ब्रह्म बाबा का स्थान भी है यहाँ और सिंह की भी पूजा की जाती है। वहाँ लोग सिंदूर चढ़ाते हैं और यदि आप ये यात्रा करना चाहते हैं और आप रोड्स के थ्रू नहीं तो यहाँ पे रोप वे की भी सुविधा है जहाँ आप त्रिकोण यात्रा भी कर सकते हैं माँ विंध्यवासिनी और अष्टभुजा के भी। साथ ही साथ यहाँ एक ऐसा कुआं है जहाँ का जल मेडिकेटेड माना जाता है कि यदि आप उसका जल का पानी पिएंगे तो फिर आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लोग यहाँ से भर भर के भी ले जा रहे थे जल, जो हमने देखा। और साथ ही यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि प्रसाद मिल रहा है, लाइन भी लग चुकी है और नवरात्रि में यहाँ विशेषकर मेला लगता है। आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो अपने घर से भी माँ के लिए कोई भेंट लेके जा सकते हैं। नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए आपको। उसका महत्व ये है किसी भी प्रकार के नज़र दोष, कोई भी बाधा तांत्रिक हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। और ये देखिए मैया के दर्शन, माँ को जल इस प्रकार चढ़ाया जा रहा है, पंडित जी पूजन कर रहे हैं। वैसे यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था, हमें दो दो सेकंड के लिए ही सामने खड़े होने दिया जा रहा था और आगे बढ़ाया जा रहा था क्योंकि माँ का जो तेज है इतना ज़्यादा है कि शायद हम में से कोई भी, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे झेल पाए। माँ के मंदिर कक्ष से बाहर निकलते ही आप अपना दीपक जो भी आप लेके गए हैं वो प्रज्वलित कर सकते हैं। बाहर स्थान बने हुए हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहना है कि वहाँ जो पुजारी लोग हैं वो हो सकता है कि आपको देख कर रोके या आपको अपने ही अनुसार भेंट देने को कहें। तो आप थोड़ा माँ में ध्यान लगाइएगा और आप जैसा आपको श्रद्धा हो वैसा आप फैसला कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर प्रांगण जैसे इस कक्ष से बाहर निकलेंगे तो आपको फिर मिलेगा वहाँ पे ये कुआं, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो स्वयं भी वहाँ पे जल निकाल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और यहीं आसपास यहाँ पे माँ कामाख्या का भी मंदिर बना हुआ है और माँ ज्वाला देवी का भी मंदिर बना हुआ है। अन्य भी मूर्तियाँ हैं, ये देखिए। और ये जो भैया है यहाँ पे ये जल दे रहे हैं और ये वैसे फ्री है, आपकी श्रद्धा हो तो आप इन्हें कोई भेंट दे सकते हैं। ये माँ कामाख्या का दर्शन करिए यहाँ पे। और ये देखिए रोप वे का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, त्रिकोण यात्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि आगे की चार्जेस क्या हैं, बहुत सस्ता है। ये है भैरव बाबा का प्रांगण और ऊपर की ओर भी आप जाएं तो जो मैंने गुफा के बारे में बताया था आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप भैरव बाबा के बिना दर्शन के यात्रा अपूर्ण है। जो नारियल की बात मैंने आपको बताई थी, आपको यहाँ 7 बार वारने के बाद और यहाँ चढ़ाना है। पहले आप अंदर मंदिर में जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और आने के बाद आपको करना है। कई बार लोग गलती कर देते हैं, पहले चढ़ा देते हैं, वो नारियल नहीं चढ़ाना है। यहाँ आपको पहले बाबा के दर्शन करने हैं और फिर लौट कर आकर 7 बार, जिसको भी नज़र की बाधा है तो अगर जितने भी मेंबर्स गए हैं आप चाहें तो उतने नारियल, जैसे आप 7 लोग गए हैं तो आप 7 नारियल ले सकते हैं और यहाँ आकर हवन कुंड में डाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो रोप वे की सुविधा है ये अष्टभुजा में भी मिलती है और यहाँ से भी अष्टभुजा की ओर भी आप जा सकते हैं। ये चार्जेस आप देख सकते हैं कि बहुत सस्ता है। आप आसानी से टिकट लेकर, केवल लुत्फ भी उठाना है, आपको एंजॉय करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत शांति महसूस होती है। और यहाँ हर राज्य से लोग आए हुए थे और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कई मन्नत, और वो कहते हैं कि माँ हर वर्ष उनको बुलाती हैं, उनको सभी मुरादें पूरी करती हैं। और ये विशेष आकर्षण है, यहाँ पे हनुमान जी के रूप में ये बैठे हुए हैं और ये राम राम का जाप करते रहते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप भी ज़रूर आए माँ के दर्शन के लिए। आई विश माँ काली आपके सभी कष्ट दूर कर दे। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा वीडियो।
जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली।